अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि दो कंप्यूटर है, अगर उनको आपस में अगर हमने कनेक्ट करना है, उनको आपस में रब्ता बनाना है, तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मिसाल एक मोडेम है। ठीक है, इसी की मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक डायल अप मोडेम है, दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC। डायल अप मोडेम की आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये दो तरह की मोडेमों की पिक्चर्स बनी हुई है। एक जो लेफ़्ट साइड पे है वो इंटरनल मोडेम है, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। दूसरी जो राइट साइड पे मोडेम है वो एक्सटर्नल मोडेम है, जो कि कंप्यूटर से बाहर लगाई जाती है। ठीक है, इन दोनों का जो काम है वो ये है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब मोडेम में दो लफ्ज़ हैं, एक MO मो और फिर DEM डैम। MO का मतलब मॉड्यूलेटर है। ठीक है, मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि ये जो मोडेम है ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग बनाती है। और DEM का मतलब डीमॉड्यूलेटर है, यानी कि ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। तो ये दोनों तरह के काम मोडेम कर सकती है। अच्छा, इसका काम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, और इंटरनेट से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या डाटा उसको हम शेयर करते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को फाइलें वगैरह भेजता है, दूसरा कंप्यूटर पहले को फाइलें वगैरह भेजेगा। ठीक है, यानी पिक्चर है या कोई भी मैसेज है, कोई भी चीज़ है। तो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन कराने के लिए हम ये जो मोडेम है इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसका काम क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने इंटरनेट पे भेजनी है उसकी पहले फॉर्म को वो चेंज करता है। ठीक है, ये जो मोडेम है वो क्या करता है कि अगर हमने डिजिटल को पहले एनालॉग बनाना है तो ये इसको एनालॉग बनाएगा, फिर उसको आगे भेजेगा। ठीक है, या एनालॉग को डिजिटल बनाना है तो वो काम भी ये करेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन की फॉर्म को, उसकी शक्ल को बतलाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो मोडेम है ये टेलीफोन की लाइनों से कनेक्ट की जाती है, और टेलीफोन की लाइनों के ऊपर जो है हमारा जो डाटा या इन्फॉर्मेशन है वो जाता है। ठीक है, उस जगह तक जहाँ पे हमने भेजना होता है, यानी कि इंटरनेट टेलीफोन की लाइनों के ऊपर चलाया जाता है। पहले ये चीज़ इस्तेमाल होती थी, अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। ठीक है, तकरीबन ख़त्म हो चुके कि टेलीफोन की लाइंस के ऊपर जो है वो इंटरनेट चलाया जाता था, और उसके लिए इन मोडेम्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी भी ये जो राइट साइड पे जिसकी पिक्चर है एक्सटर्नल मोडेम, इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी फास्ट मोडेम है, इसके ज़रिए इंटरनेट की स्पीड जो है वो तेज़ होती है। जो लेफ़्ट साइड पे मोडेम है वो इंटरनल जो होती थी उसकी स्पीड वो कम होती थी, तो उसका इस्तेमाल अब ख़त्म हो गया। लेकिन ये वाली जो मोडेम है इसका इस्तेमाल अभी भी है, जैसे कि PTCL की मोडेम, वो भी एक्सटर्नल मोडेम है, वो काफ़ी फास्ट स्पीड है। अच्छा, अब होता इस तरह से है कि कंप्यूटर के अंदर असल में डिजिटल सिग्नल होता है, और टेलीफोन की लाइनों के ऊपर एनालॉग सिग्नल होता है। तो अब होता क्या है, जो सिग्नल है वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आया, मोडेम उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उस पर काम करने के बाद जब कंप्यूटर वापस इंटरनेट को कोई चीज़ भेजता है, तो वो क्या करता है कि वो अपना डिजिटल सिग्नल मोडेम को भेजता है, मोडेम उसको एनालॉग बनाती है और वो फिर वापस इंटरनेट को भेज देती है। ठीक है, तो इंटरनेट पे फिर हमारा जो मैसेज है, सिग्नल है, वो चला जाता है, और फिर आगे जिस कंप्यूटर को भेजना है उसको मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करती है। इसी को डायग्राम की मदद से यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंप्यूटर ये लेफ़्ट साइड पे है, एक ये राइट साइड पे है। ये कंप्यूटर भी मोडेम से कनेक्टेड है, ये वाला कंप्यूटर भी मोडेम से कनेक्टेड है, इनके दरमियान में टेलीफोन लाइन है। अच्छा, अब ये कंप्यूटर जो है इसके अंदर डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, ये कंप्यूटर भी डिजिटल सिग्नल को इस्तेमाल करता है। इसका डिजिटल सिग्नल मोडेम कन्वर्ट करेगी एनालॉग में, और फिर वो जो एनालॉग सिग्नल है वो फिर टेलीफोन की लाइन के ऊपर, ठीक है, आगे जाएगा, दूसरे कंप्यूटर के मोडेम को मिलेगा, वो उसको वापस से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगी,
और वो फिर दूसरे कंप्यूटर को वो जो है वो डिजिटल सिग्नल की शक्ल में मिल जाएगा। तो इस तरह से एक जो मोडेम है वो काम करती है। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका इस्तेमाल अभी भी है, ठीक है। इसको हम NIC भी कहते हैं। इसका काम असल में कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, ठीक है। एक तो मोडेम है, दूसरा ये है। ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ठीक है, तरीक़ाकार है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का, जिसमें हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हर कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अब पहले से ही बना होता है, ठीक है, बिल्ड इन मदरबोर्ड में उन्होंने डाला होता है। तो इसकी मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक एक्सपेंशन कार्ड है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया आजकल ये बिल्ड इन आ रहा है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये हर कंप्यूटर को एक यूनिक सीरियल नंबर देता है, यानी कि हर कंप्यूटर का अपना एक अलग नंबर, ठीक है, उसको दे दिया जाता है, ताकि इंटरनेट के ऊपर हर कंप्यूटर की एक अलग शनाख्त हो। अच्छा, बाकी नेटवर्क कार्ड का कंप्यूटर के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है, और उसको भी मदरबोर्ड के ऊपर जैसे मैंने पहले बताया कि लगाया जाता है।